नवाज हुकूमत का आखिरी साल 4,800 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश होगा। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना तजावीज की मंजूरी देगी। तनख्वाहों और पेंशन में 15% तक इजाफे का इम्कान। बजट में दिफा के लिए 945 अरब मुख्तस करने की तजवीज। लोड शेडिंग को नॉकआउट करने के लिए 385 अरब रुपए रखने की तैयारियां। तकरीबन 10 साल के बाद 5% की ग्रोथ से बाहर निकले हैं। हमने दुनिया के आगे हाथ भी फैलाए। इस साल भी करीबन 100 बिलियन की प्रोविजन करेंगे। मुआशी तरक्की की शरह 10 साल बाद पहली बार 5.3%। सनती शोबे में बेहतरी। शरह नमू 3 साल की बुलंद सतह 5% पर। मईशत 300 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। इक्तिसादी सर्वे पेश। दिन में 1 लाख गधों का इजाफा। मुल्क में तादाद 52 लाख हो गई। घोड़े और खच्चर कम हो गए। टैक्सेस की भरमार से पिस गया तनख्वाहदार। अवाम ने रिलीफ के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। बजट के बाद महंगाई के तूफान का खदशा। हर साल ऐसा ही होता है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। मुश्किल अवाम के लिए, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं। अवाम महंगाई के लिए तैयार है। महंगाई का बम गिरेगा एक और। फैसलाबाद के सस्ते रमजान बाजार में अवाम ख्वार। आटा, घी, चीनी और गोश्त गायब। खाली स्टॉल्स शहरियों का मुंह चढ़ाते रहे। ये धोखा तो ना दे अवाम को कि रमजान बाजार सस्ता रमजान बाजार है, मगर महंगा रमजान बाजार इसको टाइटल दे। बहुत सारी चीजें जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और स्टॉक कम है। वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है, इसलिए हम आपको इतना दे भी नहीं सकते। सऊदी अरब में पहला रोजा हफ्ते को पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद दिखाई देने के इम्कानात इंतहाई कम। पावर प्लांट का इफ्तिताह। वजीर आजम ने मुखालिफिन की सियासत खत्म होने की पेशगोई कर दी। हुकूमत करप्ट होती तो इतने मंसूबे न बनते। नवाज शरीफ का खिताब। हीरो का भी जिक्र। हीरो इस मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ हैं। तेरा हीरो, हाँ हीरो, हाँ हीरो, तेरा हीरो। Call me a hero. You are a hero yourself. नवाज शरीफ मुबारकबाद देता है कि हीरो है शहबाज शरीफ। वो कहते हैं मुंशी को मुंशी मिले कर कर लंबे हाथ। आज जेआईटी को चैलेंज कर रहे हैं कि पप्पू को जेआईटी छेड़ रही है। शेख रशीद अहमद का फिर वजीर आजम पर तंज। इलेक्शन में हनीफ अब्बासी की जमानत जब्त कराने का दावा। शरीफ खानदान को इंतखाब में मुकाबले का चैलेंज। पिंडी में जलसे से धुआंधार खिताब। 20-21 ग्रेड के ऑफिसर की मैं वजाहतें देता फिर रहा हूँ। भाई मेरे पास 30-20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं। सिंध पुलिस जो है किसी ना सुहेल सियाल की मोहताज है, ना किसी आईजी की मोहताज है। हो सकता है मैं अपना सीपीओ में ऑफिस खोलूं और सीपीओ में जाके बैठूं। एडी ख्वाजा सीनियर्स का हक मारने वाले करार। सुहेल अनवर सियाल के वार। सिंध पुलिस किसी अफसर की मोहताज नहीं। सूबाई वजीर दाखिला दिन भर तैश में। आईजी का मेरिट पर नौकरियां देने का दावा भी मुस्तरद। कराची में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर पर पाबंदी। सिर्फ 2 मंजिला इमारत बनाने की ही इजाजत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नोटिफिकेशन जारी। लाइट का बताएं। हुकूमत मर गई है। 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या? सुन रहे हैं
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गर्मी नहीं लगती है, सर्दी लगती है, लिहाफ उड़ा दो। बड़ी बी ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम की क्लास ले ली। बिजली की राह तकते शहरियों का सुकून गारत, कराची वालों के दिन और रात अजियत में। वाघा बॉर्डर पर परेड, सवात का अब्दुल्ला गलती से जीरो लाइन अबूर करने पर गिरफ्तार। पंजाब रेंजर्स का नौजवान की वापसी का मुतालबा, भारतीय फोर्सेस का इनकार। भारत पाकिस्तान में जारहाना कार्रवाई कर सकता है, जंग हो सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सरबराह ने कांग्रेस को खबरदार कर दिया। मोदी सरकार के नापाक इरादों का पर्दाफाश। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रंगारंग तकरीब, मिसबाह और दीगर नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। साबिक कप्तान कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में दबाव भारत पर होगा। फ्रेश कलर होना चाहिए ताकि ईद पे इंसान, मतलब ईद पे लड़कियां खासकर और भी खूबसूरत लगे। इस ईद पे भी लाइट कलर्स चलेंगे। ये जैसे मैंने लाइम पहना हुआ, इस तरह के कलर्स आजकल इन है। और कराची की खवातीन रमजान से पहले ही ईद के लिए परेशान। फैशन डिजाइनर्स ने गर्म मौसम की मुनासबत से मलबूसात की नई रेंज मुतारिफ करा दी।